तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन से। थोड़ी देर में यहाँ रबरदारी तकरीब जब शुरू होगी वो भी पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। और तकरीब यहाँ शुरू हो चुकी है। पूरा प्रोसेस बहुत जल्दी यहाँ कंप्लीट भी होता हुआ नजर आएगा। आज बिहार में ये सुपर संडे है। एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम ओहदे की शपथ लेने जा रहे हैं, हलफ लेने जा रहे हैं। 9वीं मर्तबा है, ये 9वीं बार है जब नीतीश कुमार सीएम ओथ ले रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले अजीम इत्तेहाद की सरकार में सीएम थे नीतीश कुमार। 2022 में उन्होंने अजीम इत्तेहाद की सरकार बनाई थी जिसमें कई पार्टियां शामिल थी। परिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार के राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चौंथू राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 9वीं मर्तबा नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। सीएम बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने हलफ ले लिया है। 9वीं मर्तबा नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन गए हैं। आपको बता दें कि अगर हम 2020 के असेंबली चुनाव के बाद से देखें तो अब तक 3 मर्तबा यानी कि तीसरी मर्तबा नीतीश कुमार ने हलफ उठाया है। 2020 में जब सरकार बनाई थी तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी और उसके फिर 2 साल बाद गठबंधन तोड़ते हुए, एनडीए गठबंधन तोड़ते हुए नीतीश कुमार अजीम इत्तेहाद की सरकार बनाते हुए नजर आए थे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ जाकर। और अब नीतीश कुमार आपको बताएं कि फिर से एक बार
एनडीए में शामिल हो गए हैं और गवर्नर के जरिए उन्हें ओथ दिलवा दी गई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बन गए हैं। अलायंस चाहे किसी का भी हो, नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर हमेशा काबिज रहते हैं, ये उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया है। हालांकि इसको लेकर बिहार में सियासी गहमा-गहमी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी ओथ सेरेमनी चल रही है। तो इस बीच आपको बता दें कि जो खबरें हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार के अलावा नीतीश कुमार समेत 8 लोग अब मिनिस्टर बनेंगे। नीतीश कुमार सीएम बन चुके हैं, हलफ उन्होंने ले लिया है। सम्राट चौधरी बीजेपी कोटे से, इसके साथ ही पवन सिन्हा भी यहाँ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। विजय सिन्हा बीजेपी के कोटे से हैं और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हलफ बर्दारी तकरीब की। संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, संतोष कुमार सुमन, श्री सुमित कुमार सिंह, बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चौंथो, राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने का कृपा करें।